बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ। हाय हाय, मेरी रोशनी नदी में गिर गई। कोई बचाओ, कोई तो बचाओ उसे। तेरी वजह से ये सब हुआ है। तूने किया है ये सब। अब तू ही मेरी बेटी को वापस ला, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि रोशनी यहाँ कब आई। हाय, मेरी बेटी नदी में डूब गई। अब मैं क्या करूं? रोशनी के बापू। गिरजापुर राज्य के गगनपुर गांव में छाया नाम की एक गरीब लड़की अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी। छाया सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही सीधी भी थी, जिस कारण उसकी सौतेली माँ और बहन उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। हाँ मेरी बेटी, मैं तेरे लिए खीर बना कर रखी है। रुक, तू यही बैठ, मैं तेरे लिए अभी लाती हूँ। ओह माँ, तुम कितनी अच्छी हो। वैसे भी आज मुझे खीर खाने का बहुत दिल कर रहा था। माँ, घर का सारा काम हो गया है और अब मुझे भी बहुत भूख लगी है। थोड़ी खीर मुझे भी दो ना। खीर? कैसी खीर? खीर मैंने सिर्फ रोशनी के लिए बनाई है, तेरे लिए नहीं। जा, तू जाके कल की बची बासी रोटी खा ले। माँ के इस तरह गुस्से से कहने पर छाया चुपचाप कल की रखी बासी रोटी खाने लगती है। काश माँ मेरे साथ भी रोशनी जैसा व्यवहार करती तो कितना अच्छा होता। अरे ओ छाया रानी, क्या सोच रही है? जल्दी जल्दी खाना खा, अभी बहुत काम पड़ा है। काम? कैसा काम माँ? मैंने तो सारा काम कर दिया। अब तो मेरे ख्याल से कोई काम नहीं बचा है। अच्छा, तो क्या नदी से पानी और जंगल से लकड़ी तेरी मरी हुई माँ लेकर आएगी? माँ, आपको जो कुछ भी बुरा भला कहना है आप मुझे कह लो, मगर मेरी मरी हुई माँ को कुछ मत कहो। वाह रे वाह, बड़ी आई अपनी माँ का पक्ष लेने वाली। चल अब अपनी बकवास बंद कर और चुपचाप से ये सारे बचे हुए काम निपटा करा। ठीक है माँ, मैं ये रोटी खा लूं, फिर बाकी के सारे काम कर दूंगी। कोई जरूरत नहीं है, बस बहुत खा लिया। बाकी का खाना काम करने के बाद खाना। चल अब जा यहाँ से। छाया अपनी सौतेली माँ के डांटने पर चुपचाप नदी किनारे पानी भरने निकल जाती है। हे भगवान, काश मेरे दिन भी अच्छे हो जाए। पता नहीं मुझे सुख कब मिलेगा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम साधु बाबा। आयुष्मान भव पुत्री। माफ कीजिएगा साधु बाबा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं पुत्री, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हें उदास देखकर तुम्हारे पास चला आया। अब बताओ पुत्री, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं साधु बाबा। पुत्री, आज तुम जितने ज्यादा कष्ट में अपना जीवन काट रही हो, कल उतने ही ज्यादा सुख में रहोगी। और जो लोग आज तुम्हारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे आभारी रहेंगे। लेकिन साधु बाबा, ये सब आपको कैसे पता चला? मैंने तो आपको अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो
आपको मेरे जीवन का इतना कड़वा सच कैसे पता? अरे पुत्री, मैंने ऐसे ही तो बरसों तपस्या नहीं की है। मैं मनुष्य के अंदर जलने वाली सारी बातें जान लेता हूं। खैर, तुम बस सब्र करो और खुद पर भरोसा रखो। एक दिन तुम सुख जरूर उठाओगी। तथास्तु। साधु बाबा यह कहकर वहां से चले जाते हैं, जबकि छाया भी पानी भरकर अब अपनी घर चली जाती है। आ गई महारानी, बता इतनी देर तुझे क्यों लगी? किस सहेली से गप्पे लड़ाने बैठी थी? माँ, मैं पानी ही भरने गई थी। वो क्या है ना, आज मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है, इसलिए मैं धीरे धीरे ही चल पा रही हूँ। अरे वाह वाह, सुना रोशनी तुम में? इन महारानी के पैरों में दर्द है। अगर आप कहे मालकिन तो आपके पैरों की मालिश कर दूं। क्या माँ, तुम भी ना कमाल करती हो। इस उम्र में तो तुम्हें इस छाया से पैरों में मालिश करवानी चाहिए, और तुम उल्टा इसकी मालिश करने को कह रही हो। हाँ बेटी, कह तो तू सही रही है, क्योंकि आजकल मेरे पैरों में दर्द भी काफी रहने लगा है। तो माँ, तुम छाया से अपनी सेवा भी करवाया करो ना। अभी रोशनी यह कह ही रही थी कि तभी वहाँ रोशनी और छाया के पिताजी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर रोशनी की माँ नौटंकी करने लगती है। छोड़ ना बेटी, अब इससे क्या करवाओ? वैसे भी मैं इसके साथ जितना भी सगा व्यवहार कर लूं, रहूंगी तो मैं इसकी सौतेली माँ ही ना। अरे भाग्यवान, तुम ऐसा क्यों कहती हो? अरे भाई, जैसे रोशनी तुम्हारी बेटी है, वैसे ही छाया भी तो है। अरे रोशनी के बापू, आप तो रहने ही दीजिए। मैं क्यों भला छाया से अपने काम करने को कहूँ, जब मुझे पता है कि ये सिर से इनकार कर देगी। ए छाया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या तुम अपनी माँ का कहना नहीं सुनती हो क्या? नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है, हैं? आज के बाद अगर तुमने अपनी माँ की सारी बात नहीं मानी, मैं बता रहा हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे छाया के बापू, आप क्यों इसको डांट रहे हैं? अब जाने भी दीजिए, बेचारी बच्ची है। माँ, मैं अभी आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटी, ऐसा करो, पहले तुम जंगल से लकड़ियाँ ले जाओ। वो क्या है ना, मैं रोज खुद ही ले आती हूँ, मगर आज पैरों के दर्द की वजह से नहीं जा पा रही हूँ। तुम वापस आकर मेरे पैरों की मालिश कर देना। ठीक है माँ। इतना कहकर छाया अब जंगल लकड़ियाँ लेने चली जाती है। इससे पहले कि शाम हो जाए, मैं जंगल के अंदर जाकर अच्छी अच्छी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेती हूँ। हाँ, मैं कब से इस जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा हूँ, मगर मजाल है जो मुझे आज एक भी शिकार यहाँ दिखा हो। अरे सब कहाँ हो? मेरे आने के नाम से सारे के सारे छुप के बैठ गए हो क्या? अरे बाहर तो आओ, देखो तो सही, आज तुम्हारे जंगल में इस राज्य का राजकुमार आया है, मेरा स्वागत तो करो। अभी राजकुमार यह कह ही रहे थे कि तभी उनकी नजर एक अनोखे हिरन पर पड़ती है। अरे वाह 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 वाह, ये हिरन तो वाकई में कितना सुंदर और अनोखा है। हाँ, ये किसी आम हिरन जैसा नहीं लग रहा। क्या मुझे इसका शिकार करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसे तो मैं अपने साथ महल ले जाऊंगा। अभी राजकुमार ये सोच ही रहे थे कि तभी अचानक वो हिरन वहाँ से भागने लगता है। अरे ये क्या? अरे अरे अरे, ये हिरन तो भाग रहा है। ओहो, मैं किसी भी कीमत पर इस हिरण को
अपने हाथों से निकलने नहीं दूंगा। अरे अरे रुक जाओ, अरे रुको तो सही प्यारे हिरण, मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा, मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता हूँ, रुको। अरे अरे आखिरकार पकड़ ही लिया तुम्हें। अरे गजब तेज भागते हो भाई, पैर में क्या लगा है तुम्हारे? लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि मैं कोई आम इंसान नहीं, बल्कि राजकुमार अर्जुन हूँ। राजकुमार, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं अभी जीना चाहता हूँ। कृपया करके आप मेरा शिकार मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। अरे प्यारे हिरण, मैं तुम्हारा शिकार करने थोड़ी आया हूँ, मैं तो तुमसे दोस्ती करने आया हूँ। वो क्या है ना, मैंने आज तक तुम जैसा इतना सुंदर और चमकीला हिरण नहीं देखा, इसीलिए मैं तुम्हें अपने महल ले जाना चाहता हूँ। क्या आप सच में मुझे महल ले जाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। अब बताओ, तुम चलोगे मेरे साथ? जी जरूर, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो ठीक है, तो हम अभी चलते हैं, चलो। अब राजकुमार और हिरन बातें करती हुई राजमहल जाने लगती हैं। तभी जंगल में राजकुमार की नजर छाया पर पड़ती है। हिरण, मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम्हारे इस जंगल में वाकई में बहुत सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। जी राजकुमार, मगर वो कोई दृश्य नहीं, बल्कि एक लड़की है जो इस जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने आई है। हाँ हाँ हाँ, वो तो मैं देख ही सकता हूँ, मगर ये इतनी उदास क्यों दिख रही है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये लड़की रोज इस जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने आती है और ये रोज इसी तरह उदास रहती है। हो, तो ये बात है, इसका मतलब मुझे इससे जाकर बात करनी चाहिए। नहीं राजकुमार, आप ऐसे उसके पास जाएंगे तो हो सकता है कि वो आपको राजकुमार समझकर डर जाए, इसीलिए आप अपना भेष बदलकर उससे बात कीजिएगा। हाँ, शायद तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक है, मैं इस कन्या को देखकर पहली ही नजर में इससे प्रेम करने लगा हूँ, इसीलिए मैं इससे बात करने तो जरूर जाऊंगा। हाँ। फिर राजकुमार गांव के एक साधारण से आदमी का भेष बनाकर छाया से मिलने जाते हैं। सुनो प्यारी कन्या, तुम यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो और इस तरह से उदास क्यों हो? छाया एक अनजान आदमी को देखकर थोड़ा डर जाती है। अरे 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 अरे, डरो मत, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हें अकेला देखा, इसीलिए पूछने चला आया। जी वो मैं यहाँ लकड़ी लेने आई थी, बस अब जा ही रही हूँ। ओह अच्छा 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 अच्छा, सही है। मगर क्या तुम ये बताना पसंद करोगी कि तुम्हारे इस सुंदर मनमोहनी सूरत पर आखिरकार ये उदासी किस बात की है? राजकुमार की बात सुनकर छाया बिना कुछ बोले अपनी लकड़ियाँ उठाकर वहाँ से भाग जाती है। राजकुमार, इस लड़के की उदासी का पता आपको इसका पीछा करके ही चलेगा। हाँ दोस्त, तुम सही कहते हो, अब तो पीछे जाना ही होगा। राजकुमार गांव का आदमी बनकर अब हर दिन छाया पर नजर रखने लगते हैं। तब उन्हें छाया की सारी सच्चाई धीरे धीरे पता चलती है कि कैसी उसकी सौतेली माँ और बहन उस पर अत्याचार करती है। बाप रे बाप, ये लोग इस बेचारी पर बहुत अत्याचार करते हैं। मुझे इसे बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। पिताजी, मैं गगनपुर गांव की एक कन्या से विवाह करना चाहता हूं। आप अभी उसके घर जाकर मेरे रिश्ते की बात कीजिए। वो सब तो ठीक है पुत्र, मगर यूं अचानक, वो भी गांव की कन्या से विवाह, आखिरकार बात क्या है? पिताजी, क्योंकि मैं उस कन्या से प्रेम करता हूं, इसीलिए मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। राजकुमार अब अपने पिताजी को छाया के बारे में सब कुछ बताती है। तो ठीक है,
ठीक है पुत्र, हम अभी तुम्हारा रिश्ता लेकर जाएंगे। कुछ देर बाद राजा और राजकुमार छाया के घर पहुंचती हैं। आप तो वही है ना? जी छाया, मैं उस दिन गांव के आदमी का भेष बदलकर आपके पास आया था, जबकि असल में मैं एक राजकुमार हूँ और आज मैं आपका हाथ मांगने आया हूँ। हरि, हमें तुम्हारी पुत्री अपने राजकुमार अर्जुन के लिए बहुत पसंद है, इसीलिए मैं अपने पुत्र के लिए तुम्हारी पुत्री का हाथ मांगने आया हूँ। क्या तुम्हें मंजूर है? अरे अरे आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? ये तो मेरा सौभाग्य होगा। अरे महाराज, आप छाया का हक क्यों मांग रहे हैं? इससे अच्छी तो मेरी छोटी बेटी रोशनी है, जो कम उम्र के साथ साथ सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न है। जी हाँ, मुझे पता है काकी, लेकिन मैं छाया से प्रेम करता हूँ, ना कि रोशनी से। राजकुमार की बात सुनकर रोशनी और उसकी माँ अंदर ही अंदर जल जाती है। महाराज, आपसे तो रिश्ता जोड़ना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। फिर चाहे राजकुमार छाया से विवाह करें या रोशनी से विवाह करें, हमको तो ये रिश्ता मंजूर है। हाँ ठीक है, तो फिर हम कुछ दिनों में ही विवाह का एक बड़ा सा समारोह आयोजित करेंगे। राजा और राजकुमार अब वहाँ से चली जाती है। माँ, मैं कुछ नहीं जानती। अगर राजकुमार का विवाह होगा तो सिर्फ मुझसे, वरना किसी से नहीं। हाँ बेटी, मैं तेरा विवाह राजकुमार से करवाने के लिए हर हद को पार कर जाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे इस छाया की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। आपके कहने का मतलब क्या है माँ? रोशनी के पूछने पर उसकी माँ उसके कान में एक योजना बताती है। ठीक है माँ, इस छाया का किस्सा अब तमाम होकर ही रहेगा और फिर मैं बनूंगी राजकुमार की दुल्हन। अगले दिन रोशनी और उसकी माँ अपनी योजना के तहत नदी के किनारे जाती है, जबकि छाया वहाँ पहले ही घर के कपड़े धोने के लिए आ चुकी थी। सुन रोशनी, जैसे ही यह छाया नदी के किनारे पर पहुँचेगी, वैसे ही तो इसे धक्का मार देना और फिर हम सबसे कहेंगे कि यह नदी में गिरकर मर गई। ठीक है माँ। रोशनी, यही सही मौका है। दे दे इस छाया को धक्का और हमेशा के लिए इस किस्से को खत्म कर दे। हाँ माँ, बस बहुत सह लिया इस छाया नाम के कांटे को। रोशनी यह कहकर जैसे ही आगे बढ़ती है, वैसे ही वो खुद फिसलकर नदी में गिर जाती है। बचाओ बचाओ, बचाओ। हाय हाय, मेरी रोशनी नदी में गिर गई। कोई बचाओ, कोई तो बचाओ उसे। तेरी वजह से ये सब हुआ है। तूने किया है ये सब। अब तू ही मेरी बेटी को वापस ला, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि रोशनी यहाँ कब आई। हाय, मेरी बेटी नदी में डूब गई। अब मैं क्या करूँ रोशनी के बापू? छाया की सौतेली माँ रोती हुई छाया के पिता को बुलाने चली जाती है, जबकि छाया वहीं बैठकर रोने लगती है। क्या हुआ छाया, तुम रो क्यों रही हो? आप कौन हो आप? मैं सोनपरी हूँ। मैं यहाँ फूलों का रस लेने आई थी, लेकिन तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? परी के पूछने पर छाया उसे सारी बात बताती है। हे सोनपरी, आप मेरी इकलौती बहन को बचा लीजिए। छाया, क्या तुम्हें यह पता है
कि तुम्हारी इकलौती और सौतेली बहन यहाँ क्यों आई थी? नहीं, मुझे नहीं मालूम। और वो मेरी सौतेली नहीं बल्कि सगी बहन से भी बढ़कर है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अभी उसकी सच्चाई दिखाती हूँ। सोनपरी यह कहकर उस नदी में एक दृश्य दिखाती है जिसमें रोशनी और उसकी माँ की सारी चालबाजी दिखाई देती है। अब बताओ, क्या अब भी तुम उस रोशनी को बचाना चाहोगी? हाँ, क्योंकि भले ही वो मुझे अपनी बहन ना समझे, लेकिन मैंने हमेशा उसे अपनी सगी बहन समझा है। ठीक है, तो फिर तुम्हें उसे बचाने के लिए इस नदी में कूदकर अपनी जान देनी होगी। ठीक है, मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। इतना कहकर छाया तुरंत नदी में छलांग लगा देती है, जबकि छाया की अच्छाई देख सोनपरी छाया और रोशनी दोनों को सही सलामत नदी से बाहर निकालती है। देखा रोशनी, तुम और तुम्हारी माँ ने हमेशा छाया के साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन आज इसी छाया ने तुम्हारी जान बचाई है। मुझे माफ कर दो छाया बेटी, मैं वाकई बहुत बुरी माँ हूँ। मैंने और मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, हमें माफ कर दो। हाँ दीदी, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है, हमें माफ कर दो। मैं अपनी जलन में इतनी अंधी हो चुकी थी कि सही और गलत का फर्क भी भूल गई थी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, गलती तो अपनों से ही होती है और अपनी माफी नहीं मांगती। हाँ, अब सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं, तो घर चलें। 2 दिन बाद छाया और राजकुमारी की शादी है, हमें बहुत सारी तैयारी करनी है। हाँ छाया की बापू, उस दिन मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से सजाऊंगी। अब 2 दिन बाद छाया और राजकुमारी की धूमधाम से शादी हो जाती है। इस तरह छाया को माँ और बहन के प्यार के साथ राजकुमार का प्यार और साथ भी मिल जाता है और उसकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है।